प्रणाम आप सभी को। मैं संजीव श्रीवास्तव एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल गरुण टॉकीज में। और आज हम आए हुए हैं गाजीपुर के एक ऐसी सिद्ध पीठ पर जिसके बारे में जानकारी देंगे यहाँ के कर्ता धर्ता संचालक। पूरी समिति मौजूद है यहाँ मेरे साथ। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे यहाँ के अध्यक्ष जो हैं, आप अपना नाम बताएंगे। अशोक कुमार अग्रहरी। आप यहाँ अध्यक्ष हैं जी। और ये जो मठ है बौड़हिया मठ, ये लगभग कितना पुराना है? ये लगभग 400 वर्ष पुरानी है यहाँ पे। अच्छा, बौड़हिया बाबा जो थे अपने, वो गाजीपुर के हैं या कहीं बाहर से हैं? नहीं, ये गाजीपुर के ही रहने वाले हैं जी। और यहाँ पर उन्होंने अपनी सिद्धियाँ प्राप्त की थी और यहीं रह करके लोगों को सिद्धि प्राप्त, और लोग आते थे, दर्शन वगैरह करते थे। अच्छा, मैंने एक चीज़ ये भी सुनी है कि तमाम लोग जो भी अध्यात्म की दृष्टि से गाजीपुर आते हैं या किसी भी सिद्धि के लिए आते हैं, उनका यहाँ आना जरूरी माना जाता है। ऐसा है क्या? ऐसा है। क्यों? अब चूँकि सिद्धि प्राप्त करनी है और तपो स्थल है ये, और यहाँ का जब तक करेंगे नहीं जी। और यहाँ और शमशान घाट की काली जी का, तब तक उनकी सिद्धि पूर्ण मानी नहीं जाती है। अच्छा, तो ऐसी मान्यता है कि जो भी लोग यहाँ पे अगर आते हैं अपने तपस्या करने के लिए, तो जब तक यहाँ है उनकी। और जो मुख्य सवाल है मेरा कि ये काले रंग की पूजा इसलिए कि बौड़हिया बाबा काला वस्त्र धारण करते थे जी। और अवघड़ पंथ का है ये। अवघड़ में जो है काले वस्त्र का धारण किया जाता है संप्रदाय का। अच्छा। तो चूँकि इसीलिए जो है हम लोग उसको मानते हैं, और चूँकि बौड़हिया बाबा भी थे, काला वस्त्र पहनते थे और काला झंडा भी वो लगाए हुए रहते थे, तो इसलिए जो है हम लोग काला झंडा का महत्व देते हैं। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज़, तो बड़ी किंवदंती है गाजीपुर में, जब हम सुनते थे लोगों के मुँह से, तो यहाँ एक चीज़ ये सुनी जाती थी कि यहाँ पे शमशान की जो चिता होती है, उनका बचा हुआ अवशेष, यानी जो लकड़ियाँ बचती हैं, वो यहाँ आती हैं। तो क्या उपयोग है उन लकड़ियों का? उन लकड़ियों का यही उपयोग है कि जो अवशेष लकड़ियाँ हैं, केवल धुनी उससे जलती रहती है जी। और उसका कोई उपयोग नहीं होता। अच्छा, यहाँ बहुत लोग अफवाह फैलाया करते थे कि यहाँ से वो चूल्हे पे इस्तेमाल की जाती है, खाना बनता है, तो ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अफवाहें तो बहुत कुछ फैलती हैं। जी। जिनको मन में खोट होता है वही अफवाह फैलाते हैं, जो भक्त हैं वो नहीं फैलाते हैं। और यह सत्य है कि केवल धुनी ही जलाई जाती है और इस लकड़ी का और कहीं इस्तेमाल नहीं की जाती। चलिए, दर्शकों को मैं ये बता दूं कि ये जो एक अफवाह फैली हुई थी कि घोर पंथ का ये जो मठ है बौड़हिया मठ, यहाँ पर शमशान की चिता की लकड़ियों से भोजन बनाया जाता था, वो पूरी तरह निराधार है। केवल धुनी रमाई जाती है। तो गुरुजी, मैं बस इतना ये जानना चाहूँगा कि बाबा जी यहाँ पे लगभग कब आए, कब देहावसान हुआ, ऐसा कुछ हमें जानकारी देते हैं दर्शकों के लिए। जी, आप अपना परिचय बताएंगे। जी, संजय कुमार गुप्ता, बौड़हिया के महामंत्री हैं। जी। क्या पूछना चाहते हैं? बाबा यहाँ पे लगभग कब आए होंगे? बाबा यहाँ लगभग कम से कम 300-400 वर्ष पहले आए थे। ये एक सामने गांव है ताड़ी घाट, इसी गांव के रहने वाले हैं। ताड़ी घाट में एक पकड़ी जगह है, वहीं इनका घर था। आज चूँकि अघोर पंथ ये अपना जब से ले लिए अघोर पंथ में, ये बौड़हिया मठ पर ही रहने लगे। इनके पहले भी बहुत लोग साधु रहते थे, लेकिन चूँकि हम लोग को तो याद नहीं है। लेकिन जब बौड़हिया बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जब हम लोग को बुजुर्ग बताने लगे कि नहीं ये बौड़हिया बाबा का मठ है, तो हम लोग धीरे धीरे जब देखने लगे, तो अपना इनका एक व्यवस्था, चूँकि एकदम खंडित टाइप का पड़ा हुआ था, खड़ा टाइप का, धीरे धीरे हम लोग नेता से इनसे उनसे कह के यहाँ का बहुत मरम्मत कराए। आज मठ चूँकि देखने लायक हो गया है। यहाँ तो बहुत सुंदर स्वरूप हो गया इसका। जी, बहुत सुंदर स्वरूप हो गया है। अब तो यही बौड़हिया बाबा हैं, रामजतन दास बाबा हैं, रामस्वरूप बाबा हैं, फकीरा बाबा हैं। तो ये सब लोग उनके अनुयायी थे या? सब इनके अनुयायी थे। हाँ, सब इनके बाद, बौड़हिया बाबा के बाद रामजतन दास बाबा, फिर उनके बाद भी बहुत पहले बाबा थे। लेकिन चूँकि हम लोग रामजतन दास बाबा के माध्यम से, चूँकि अब हम लोग जान गए, चूँकि हम लोग का अभी उम्र तो बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन चूँकि रामजतन दास बाबा हम लोग के देखे हुए हैं आँख से। वे जिंदा समाधि लेने के लिए एक बार कहे थे, तो यहाँ का डीएम रोक लगा दिए थे। अच्छा, मतलब ये बहुत पुरानी घटना नहीं है? नहीं, तो डीएम साहब रोक लगा दिए थे। लेकिन चूँकि इनको पता था कि हमको जाना है, लेकिन ये जमनिया में इनके एक मित्र थे, वहीं पर ये इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया था। वहाँ से हम लोग लाए थे,
यहाँ उन्हीं के हाथ का खुद बनाया हुआ जगह था। ये सब अपने हाथ से रामजतन दास बाबा खुदवा दुआ के सब रखे थे कि हमको यहीं पर समाधि लेना है। तो जहाँ इनकी व्यवस्था थी वहीं इनको समाधि दे दिया गया, उनकी जगह के हिसाब से, उनकी इच्छा के अनुसार। इच्छा के अनुसार से उनको समाधि दे दिया गया। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोग इस मठ की देखरेख कब से कर रहे हैं? हम लोग तो करीब करीब 30 साल से लगभग देख रहे हैं। जी। जुड़े हैं, लेकिन एक हमारी कमेटी बनी जो 2002 में, इसमें बहुत खंडहर टाइप का ये व्यवस्था था। तो इसमें कई प्रकार की असुविधाएं लगा मोहल्ले वासियों का, तो हम लोगों को इसके साथ जोड़ा गया। जी। आस्था तो बहुत पहले से थी हम लोगों का यहाँ पे, लेकिन उतना मतलब हम लोग जुड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन मोहल्ले का प्रेम देख कर के, मोहल्ले वासियों का प्रेम देख कर के हम लोग जुड़े, एक छोटी सी कमेटी बनाई अपनी। वो हम रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं बनारस से चिट फंड से। तो करीब करीब हम लोग 2002 से सक्रिय रूप से हर समस्या झेलते हैं और झेलते आए हैं। उसके बाद से ये जो स्वरूप देख रहे हैं बाबा का, मठ का, तो ये योगदान सभी के सहयोग से हुआ है। और यहाँ पे तो बहुत लोग आते जाते रहते हैं और करीब करीब बहुत अच्छा दृश्य मिलता है देखने को। सुबह लोग टहलते हैं, शाम को भी औरतें आती हैं। नहीं तो पहले दशा ये था कि यहाँ कोई नहीं आता था। कभी कभी हम लोग आ जाते थे, देखते थे, लेकिन थोड़ा जागरूकता आई तो हम लोग जुट गए, बस यही है। अच्छा, यहाँ कोई मेला या कोई यज्ञ ऐसा कुछ आयोजन होता है क्या? ऐसा है, एक हम लोगों के यहाँ जन्म मनाया जाता है 1 अप्रैल को हर साल। जी, हर साल। तो अच्छा, तो आने ही वाला है। हाँ, कोरोना काल में हम लोग 2 साल नहीं मना रहे, केवल थोड़ा सा हल्का सा प्रसाद वगैरह चढ़ा देते थे। जो प्रक्रिया है उसके स्वरूप हम लोग चढ़ा रहे थे। इस बार 1 अप्रैल को हमेशा होता है, ये फिक्स डेट। मतलब भंडारा होता है? भंडारा। अच्छा जी। जैसे 1 अप्रैल को हम लोग रामजतन दास बाबा का हम लोग जन्मदिन मनाते हैं जी। हर साल। तवार को, यहाँ हर तवार को मछली, चावल, दुधवा का बाबा का भोग लगता है, जिसमें 100-150 बच्चे हर अतवार को भोजन करते हैं प्रसाद के रूप में। हर अतवार को करते हैं। तो वो किसी स्कूल के बच्चे हैं या आसपास मोहल्ले के, या जो भी आ सकता है? वो जो भी बच्चा आ जाए, आदमी आ जाए, औरत आ जाए, लेडीज आ जाए, छोटे छोटे बच्चे आ जाए, जो भी आता है अतवार के दिन शाम को 6 बजे यहाँ आरती होता है। उसी समय बन के तैयार रहता है, भोग लगता है। उसके बाद बच्चे ग्रहण करते हैं प्रसाद को, मछली और चावल। मछली और चावल। अच्छा, उनको भोग वो सिर्फ बाबा को चढ़ता है जी। एक और है, लोग अफवाह उड़ाते हैं। जैसे आपने पूछा कि हम लोग कब से हैं, तो पहले ये खंडहर एकदम था, उतना लोग नहीं रहते थे और यहाँ पर कुछ अवांछनीय तत्वों का जमावड़ा होता रहता था। मोहल्ले वालों को इसकी मतलब बहुत असुविधाएं महसूस हो रही थी, क्योंकि इधर सब पारिवारिक व्यापारी वर्ग के लोग रहते हैं। तो हम लोगों ने ये कमेटी बनाई और कमेटी बना करके और इसका जो है धीरे धीरे वो चीज़ जो पहले अफवाहें थी कि यहाँ अराजकता का रहा है, आपराधिक तत्व के लोग रहते थे, जिसकी वजह से लोग आ नहीं पाते थे, उस चीज़ों को हम लोगों ने मोहल्ले वासियों के सहयोग से दूर किया। अब रहा बाबा का भोग क्या होता है, तो एक तो आपको हमने जैसे बताया कि शमशान घाट के अवशेष लकड़ियाँ हैं, उनसे उनकी धुनी जलती है। दूसरा बाबा का एक बहुत प्रिय था कि दुधवा उसको बोलते हैं, जो होती है शराब। अच्छा। और उस शराब की जो है धुनी पर जलाया जाता है, डाला जाता है। और भक्त जो हैं उनके, वो आते हैं अपना धुनी पर दुधवा चढ़ाते हैं और चढ़ा करके फिर चले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं बाहर जाके अपना पीते होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर के प्रांगण पीना नहीं, निषेध। सभी को मना है। प्रत्येक वर्ष में 1 अप्रैल को वार्षिक भंडारा हम लोग करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। वैसे पूजा तो रोज होती है, लेकिन उस दिन विशेष होता है, जैसा कि हमारे संजय जी ने बताया कि उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। वो वही प्रक्रिया हम लोग करते हैं। और आज जो स्वरूप आप देख रहे हैं वो इस बात का है कि कितना यहाँ
स्वच्छ और सुंदर वातावरण है। हाँ, कतिपय अभी कुछ लोग हैं जो इस मठ को कब्जा करने की कोशिश करते रहते हैं। अच्छा, कुछ बाहरी अराजक तत्व कह सकते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं, चूँकि शहर के अंदर है और सिद्धपीठ है, जी, तो इसमें एक जैसे वो समिति भी बनाने का यही उद्देश्य था कि इसको कब्जा करने के लिए बहुत प्रयास कुछ लोगों द्वारा एक सर्वेश्वरी समूह है। अच्छा, उस सर्वेश्वरी समूह का इनका यही होता है कि जहाँ देखो अगर खाली है, कोई देख रेख करने वाला नहीं है, जी, उसको हथिया लो। और उनका जो है वो सफ़ेद झंडे का है, जबकि यहाँ पे काले झंडे की पूजा यहाँ होती पर है। काले झंडे का होता है। जी, तो इसमें उनके द्वारा भी बीच बीच में प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों को असफल किया गया है और वर्तमान में भी उनके द्वारा ऐसा चल रहा है। और यह तो बाबा का कृपा है और मोहल्ले के लोगों का सहयोग है कि वह उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे। जी, वैसे पहले इसकी स्थिति बहुत खराब थी, जैसा हम लोग सुनते आ रहे हैं अपने बड़े लोगों से पहले, लेकिन अभी इतना मनोरम दृश्य दिख रहा है यहाँ का, बिल्कुल गंगा जी के किनारे, और इतना अच्छा आप दिखा सकते हैं शिवम, टाइल्स वगैरह लगा के मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है, सुंदरीकरण किया गया है, बहुत खूबसूरत दृश्य है यहाँ पे। अच्छा, शादी वगैरह के लिए भी लोग आते हैं क्या यहाँ? जी हाँ, बिल्कुल दिया जाता है। उसका उद्देश्य ये है कि चूंकि आसपास के लोग मध्यम श्रेणी के लोग हैं और आज के समय में अगर मैरिज हॉल लिया जाता है, लोगों के चूँकि छोटे छोटे मकान हैं तो अपने घर में कर नहीं सकते हैं, तो मैरिज हॉल में उनको लाख 1.5 लाख रुपया खर्च करना पड़ता है। तो सारे लोग तो वैसी स्थिति है नहीं, तो हम लोगों ने जो है इस तरह का एक प्रयास किया था और शासन के द्वारा हम लोगों ने सहयोग लेकर के कमरे बनवाए इसी उद्देश्य के साथ कि जो गरीब लोग हैं उनको मामूली सा एक शुल्क लेकर के मठ के देख रेख के लिए उनको शादी में दिया जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक व्यवसाय है, बस केवल इसका उद्देश्य समाज सेवा कह सकते हैं। गरीब लोगों के जिनकी क्षमता नहीं है कि 50,000 1 लाख रुपया दे सकें, वह मात्र 5,000 वो रखा गया है। पहले तो हम लोग 1,000 रुपया रखे थे, लेकिन धीरे धीरे अब वो भी 5,000 रखा गया, तो 5,000 सभी लोग नहीं देते हैं। कभी कोई 2,000 दे दिया, 1,500 दे दिया, नहीं दिया। हम लोग ये देखते हैं कि अगर वास्तव में उस लायक नहीं है तो हम लोग निःशुल्क भी देते हैं, शुल्क के साथ नहीं देते हैं, निःशुल्क देते हैं ताकि उनका, और इतना ही नहीं, जो हो सकता है वो भी मदद करते हैं। इसको शादी विवाह के देने के अलावा हम लोगों से जो हो सकता है वो हम लोग कमेटी के लोग करके गरीब कन्याओं का विवाह करवाते हैं। चलिए, तो ये हम कह सकते हैं कि गाजीपुर का जो बौड़हिया मठ है वो धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, ये मान सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पदाधिकारियों का, और हम उम्मीद करते हैं कि ये मंदिर, ये मठ ऐसे ही फले फूले। बहुत धन्यवाद आप सभी का।